केंद्रीय बजट 2026-27 में रेलवे सेक्टर को लेकर एक बड़ा और अहम ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना की घोषणा की, जिसके बाद रेलवे से जुड़े शेयरों में तेजी देखने को मिली। इस ऐलान ने न सिर्फ निवेशकों का ध्यान खींचा, बल्कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों के भविष्य को लेकर भी नई उम्मीदें जगा दी है। रविवार को संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले हाई स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार पर फोकस कर रही है। इन कॉरिडोर का उद्देश्य शहरों के बीच यात्रा समय को कम करना, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज करना है। इस घोषणा के तुरंत बाद रेलवे सेक्टर के शेयरों में पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिली। बाजार में सबसे बेहतर प्रदर्शन क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के शेयरों में किया गया, जिसमें करीब 3% की तेजी दर्ज की गई। जुपिटर वैगन्स के शेयर लगभग 1.87% चढ़े। वहीं सरकारी रेलवे कंपनियों जैसे IRFC और राइट्स के शेयरों में भी करीब 1.2% की मजबूती देखने को मिली। रेल टेक के शेयरों में भी 1% की तेजी देखने को मिली। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने साफ किया कि सरकार जिन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काम करने की योजना बना रही है, उनमें मुंबई से पुणे, हैदराबाद से पुणे, हैदराबाद से बेंगलुरु, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी जैसे प्रमुख रूट शामिल हैं। इन रूट के जरिए बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को सीधे और तेज कनेक्ट किया जाएगा। साथ ही यह प्रोजेक्ट पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट में हाई स्पीड रेल पर दिया गया जोर आने वाले वर्षों में रेलवे से जुड़ी कंपनियों के लिए बड़े ऑर्डर का रास्ता खोल सकता है। ट्रेन कोच बनाने वाली कंपनियां, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम देने वाली फर्म्स, प्रोजेक्ट फाइनेंस करने वाली संस्थाएं और रेलवे कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि निवेशकों का भरोसा इस सेक्टर को लेकर मजबूत हुआ है। सेमको सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिव्यम मौर्य के मुताबिक यह घोषणा RVNL और इरकॉन जैसी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए बेहद सकारात्मक है। इसके अलावा KEC इंटरनेशनल, NCC और अशोक बिल्डकॉन जैसी इलेक्ट्रिफिकेशन और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को भी नए प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है। वहीं भारतीय रेलवे वित्त निगम यानी IRFC इन बड़े प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग के अहम भूमिका निभाएगा, जिससे रेलवे की लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन को लेकर तस्वीर और साफ हो जाती है। बजट 2026 में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान न सिर्फ रेलवे सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, बल्कि निवेशकों और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए भी नए अवसर लेकर आया है।